ये चर्च चल रही है, कलीसिया है छोटी सी, उसमें कलीसिया में सेवकाई चल रही है। देखते हैं क्या हो रहा है। धन्यवाद इस तरीके के साथ हम एक छोटी सी आराधना करने जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करें, मदद करें। हम जितने लोग आए हैं उन्हें आशीष करें, बच्चे छोटी सी छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी, छोटी छोटी। समय हो गया गवाही का, गवाही दे। पूजा मसीह की ये गवाही मेरा दर्द हो रहा था। हालेलुया। और कोई पापा प्रभु को नहीं मानते थे, जैसे मैं प्रभु में आई को मानने लगी। सभी को जब से की मेरी गवाही है। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे और घर में लड़ाइयाँ भी करते थे, लेकिन जब से मैं प्रभु में आई मेरे पापा ने बहुत आशीष थे। मैं थोड़ा सा फिर प्रार्थना के बाद अच्छी हो गई। मैं पहले गली में घूमता रहता था और गाली गलौज करता रहता था। आज मैं परमेश्वर में हूँ, अच्छा हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोग बहुत आशीष दे। एक दिन बारिश हो रही थी तो मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु बारिश बंद हो जाए, तो 2 दिन में तो बारिश बंद हो गई। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करते हैं। गवाही से पता चल रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आइए हम शिक्षा की ओर चलते हैं। पिछले रविवार हमने सीखा था मत्ती 28:18 से 20 कि जाओ चेले बनाओ। तो कितने लोगों ने सुसमाचार सुनाया और कितने लोगों को सुनाया? मैंने 10 लोगों को सुनाया। आगे बताइए इनके लिए। और कोई? सर मैंने 4 लोगों को बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने 5 लोगों को बताया। वेरी गुड, मैंने 6 लोगों को बताया। वेरी गुड। मैंने 4 लोगों के बताया। हालेलुया। मैंने 3 लोगों को बताया। हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आगे भी परमेश्वर की यही योजना है कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें और उसकी महिमा करें, उसके कार्य को करें और आगे उसके सुसमाचार को बांटें। जैसे आपके जीवन में गवाहियाँ बनी, आपका जीवन बचा, वैसे लोगों का भी जीवन बचे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। सर ये तो परमेश्वर धन्यवाद दो, आशीष सुंदर बात है, आशीष धन्यवाद दो, आशीष गवाही दे रहे हो और यीशु के नाम से क्या है। सब लोग गवाहियां दे रहे हैं, अद्भुत गवाहियां हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे दोबारा धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा। अभी जब आप अच्छाई में बढ़ेंगे तो गड़बड़ियां क्या करती हैं, पीछा करती हैं। कुछ बातों को भी देखेंगे। समय ना गवाएं।
आइए 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 आइए। आज खाना कैसे है? जी सर। हालेलुया। ये कम लोग क्यों आए हैं? पूछ रहे हैं पास्टर जी, आज कम क्यों आए? रिंकी कहाँ है? पिंकी कहाँ है? ये सब कहाँ चले गए? मैंने तभी देखा था उसको, अंकुश उसको रखी के भाई को, और जो 2-3 आते थे ना सर, वो तो एक होटल में बैठे थे। बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख की बात है। प्रभु के साथ पर आज नहीं आए। अच्छा, तुम्हारी चाची क्यों नहीं आई है? हाँ, पागल नहीं है। अरे यार, प्रभु का वचन आना था, वचन में जरूरी था, पागल थोड़ी जरूरी था। शॉपिंग में नहीं है। अरे बड़ी दुख की बात है ये भी। बताओ, शॉपिंग हो रही है, इधर प्रभु का वचन कहता है कि तुम और तुम्हारे दास दासी प्रभु के भवन में आओ। 6 दिन आपका है, 1 दिन प्रभु के लिए निकालना चाहिए। चलो कोई नहीं, आप लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं। शुरू कीजिए। आधुनिक शिक्षा में आगे आ रहा हो चुकी है हमारी। आज कितने लोगों ने सुसमाचार को सुनाया? किसी ने नहीं सुना है? एक को। और तो पहले जो 50-20 लोगों को सुना पा रहे थे, अब किसी को कोई सुनाने का मन नहीं रहा। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, बहुत से नए लोग पुराने जब होंगे तो मन ठंडा हो जाएगा, और अंत के दिनों में ठंडा हो रहा है, ऐसे ही होता है। सो क्या पूछ रहे हैं पास्टर जी, और बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। अब उनके मन में और सवाल आएंगे कि ये बार बार बोलते रहते हैं, इसका क्या फायदा है? क्या परिस्थिति ऐसी आई कि आप लोग सुसमाचार नहीं सुना पाए? कोई नहीं, परमेश्वर आपसे आशीष दे। ये खत्म हो गई संडे की मीटिंग। हमारी लाइफ देखो, चर्च में क्यों जाते हो? चर्च में कुछ नहीं मिलता। मेरी लाइफ देखो, मैं कितने स्टैंडर्ड से जी रही हूँ, और जो मर्जी वो करती हूँ, घूमने जाती हूँ, बस मेरी लाइफ बहुत सही कह रहे हो। चर्च में कुछ ही नहीं है। हाँ सही है यार, आपका सही है। आप हमें सिंपल रहना पड़ता है। खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं, आप तो जाते भी नहीं हो। सही कह रहे हो, चर्च में कुछ भी नहीं है। क्यों जाते हो फिर? अच्छा, हम भी नहीं जाएंगे। हमारी टीम में आ जाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे क्या हो गया? अब देखना क्या हो रहा है। आवाज क्या होगी? ये परमेश्वर में जो चल रहा था, तो मैंने इसको बताया जब ये हमारे साथ आता था, तो इसकी अब क्या तबीयत खराब हो चुकी है, जो परमेश्वर से क्या अलग हो गया था। अब मैं इसको लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। किसके पास जाएगा ये? डॉक्टर का, क्योंकि परमेश्वर से क्या अलग हो चुका है, कि परमेश्वर को नहीं जानता। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अब ये इस डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। नमस्कार। बच्चे का देखना, इसको ना फल से भूख नहीं लग रही है, ऐसे ही लेता रहता है। चेक कर, थोड़ा सही से चेक करना डॉक्टर जी। बहुत कमजोर हो गया पहले से, हड्डियां दिखने लगी है इसकी। भाई ये मेरे हाथ में केस नहीं है, आप बड़े ऐसे मत बोलो डॉक्टर जी, कुछ भी कर दो, ले दे के ठीक कर दो सर। बहुत ज्यादा सीरियस है मेरे हाथ। कहाँ लेके जाओ डॉक्टर जी? आप बड़े डॉक्टर में एम्स लेके जाओ। क्या हो गया? बहुत तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया इसको? अरे टेंशन मतलब एम्स का बहुत बड़ा डॉक्टर, अब तक मेरे पास से कोई वापस नहीं गया। क्या बोल रहे हो डॉक्टर जी? वापस नहीं गया? अरे अच्छा बोले बिना वापस नहीं गया। अच्छा, छोड़ दो इसे, 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मैं इसका एक्सरे करता हूँ। अच्छे से करना है। एक्सरे कर लो। आवाज दियो।
भाई तेरे को क्या हो गया? अरे इनके सामने पेरेंट्स को बुलाओ, उसको बुला, इसके पेरेंट्स को कोई बुला दो, भाई बुला दो। क्या हुआ मेरे बेटे को? ये गया, कहाँ गया? ये नहीं रहा, इसे ले जाओ, ये मेरे बस में ना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस में ना है, इसे ले जाओ क्यों? भगवान ही बचाए। भगवान ये सहाय कर दो। आप तो आप ले जाओ मेरे पास से, वरना मेरे को ठुकाओगे, इसे ले जाओ। नहीं और ले जाओ, इसे ले जाओ, बचने का नहीं। भगवान आपकी मदद करें। ड्रामा ऊपर वाले आपको संभाले। और नहीं ले जाओ। क्या हुआ, मत कहिए, ले जाइए आप। चलिए नहीं ले जाओ। और ये बड़े दुख की बात है, इलाज कराया, पैसा खर्च किया, जगह जगह गए और वो नहीं बच पाया। तो आगे क्या होता है अभी और थोड़ा सा देखेंगे। समस्याएं पहले जो समाधान हो रहा था दवाइयों से, आज वो नहीं हो पा रहा है। पहले तो छोटी छोटी दवाइयों को हम देखते थे बन जाती थी, जब भी कभी कोई समस्या होता था प्रार्थना करते थे तुरंत अच्छे होते थे। आज देखते हैं क्या हो रहा है। ये कभी हमारी चर्चाएं करते थे। ये देखो ये कलीसिया में आने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं, इनको गुमराह किया और ये हमारे साथ दीदी में काटोगे, बताना नहीं किसी को, ठीक है, किसी को नहीं बताना, तुम खुद बता दोगे पैर लगने के बाद। मेरी बीवी को पता चले तो कह देना काम पे गया है, बताना नहीं, ठीक है। अरे हम उसका दोस्त है यार। मारो जल्दी। और चाहिए तो मजा आ गया। और पी तो यार, हाँ और भी। पानी ले ज्यादा हो जाए। नशा लग गया। एक मिनट फोन आ तो काम से आयो, काम से? अरे ऑफिस का तो थोड़ा काम था इसलिए अभी आ रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, बच्चों को खाना खिला के सो जाइए, वहाँ आ जाओ, मैं लेट हो जाएगा थोड़ा, काम से आया हूँ। ठीक, बाय। तो और बताओ भाई आज तो मेरे अंदर जान आ गई, मेरी जो रोटी सुन थी ना बीवी को बताऊंगा आप। चर्च जाओगे बर्बाद हो जाओगे। सुनने बस से दीदी की आई है तो ऐसे करेगा, ऐसा लगे 70 रुपए पे का। देख चर्च जाओगे नाश हो जाओगे, वहाँ कुछ ज्ञान की बातें नहीं देते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा ज्ञान तो मुझे आता है ना। देख हमारे सब पढ़ा है मुझे, सब पढ़ रखा है। सब पढ़ रहे थे, ग्रंथ मैंने पढ़े, बाइबल मैंने पढ़ रखी है। कुछ नहीं उसमें। धर्म परिवर्तन के मजा आ रहा है यहाँ पर। मजा आ रहा है भाई। ऐसी जिंदगी जियो ना, ऐसी जिंदगी जो अब पता नहीं तुम्हें कल क्या हो जाए, तुम मर के चले जाओ ऊपर। कुछ नहीं कर मौज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ना, इसलिए कर लो इधर। चाहे बीवी से पैसे लो, चाहे मम्मी से पैसे लो, कहीं से भी इकट्ठे करके लाओ, शाम सम माँ की जिंदगी कट जाएगी, ठीक है। रात करती है। पैगाना नहीं, ठीक है।
रुपए में लो, पूरी टेंशन खत्म। चलो कल मिलते हैं, बाय। चलो मैं जा रहा हूँ। जय मसीह। क्या हो गया, सब लोगों को कोई आ नहीं रहे। सर क्या बताऊं सर, मैं तो परेशान हो गया। उनको देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि जो हमारे साथ बैठते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी गवाही बनाई, सब कुछ दिया परमेश्वर ने, और आज वो सब चीज़ें पाके परमेश्वर से अलग हो गए हैं। किसी को देखता हूँ दारू पी के अपनी बीवी को पीट रहा है, कोई मॉल में जा रही है, कोई वहाँ शॉपिंग करने जा रही है, पार्लर जा रही है। इतनी अच्छी बहनें थी आराधना करने वाली। चले आप बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चल के उनसे मिल लीजिए, दुआ कीजिए। बिल्कुल परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि वो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, चरवाहा इसीलिए था। तो चले हम चलते हैं, इनके घर जाके पता है। जय मसीह की। आप चर्च क्यों करते हैं? क्या करें, हम बीमार हो गए इसलिए नहीं आ पाते। किसी ने हमें भरमा दिया, हमारे लिए दुआ करे पास्टर जी, हम बीमार हो गए और हमें भरमा दिया। और ये कान में गर्माहट बढ़ गई है। हाँ, ये कान कब से हो गई है? यही तो 3 दिन पहले हुई है। अरे तुम्हारी तो हालत बहुत खराब लग रही है। मेरी लड़ाई झगड़ा सब ठीक हो गया था, फिर से परिवार टूटने लगा, सब कुछ। अरे और आपके तो दांत सब टूट गए पूरे। किसने तोड़े आपके दांत? हैं? क्या मार दिया? कुछ मार दिया? और बताइए आपके क्या, ये आपकी हालत कैसे खराब हो गया? आपको तो पीलिया जैसा लग रहा है। हैं? क्या हो गया फिर? मैं बहुत बीमार रहती हूँ। अरे फिर आप फिर चर्च भी नहीं आते, आप बता देते, हम दुआ करते आपके लिए। बोलो मन नहीं करता ना प्रार्थना करेगा। हमें भरमा दिया था किसी ने, इसलिए नहीं आ सकते। अच्छा, किसी के कहने से आप नहीं गए। आपके लड़के को रायता नहीं दिया था ना वहाँ, या रसगुल्ला एक दिया दूसरे को 2 दे दिए, इसलिए नहीं जाते, है ना? ज्यादातर यही समस्याएं हैं जी। बहन जी आप बताओ, हैं? अच्छा, आपने रोका था इनको। पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छे हो जाए। तो आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, दुआ कैसे करें? आप आराधना करती थी, आज आवाज नहीं निकल रही। आप बताओ, इतनी दुआ करने के लिए पास्टर जी आते हैं बेचारे, और हर रोज साइकिल से आते हैं, वो 25-30 किलोमीटर जाते हैं, दुआ करते हैं। आपको उनको क्या देते हैं? वो तो आपके लिए दुआ करते हैं, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप बताओ, आपका घर बन गया ये इतना अच्छा, आप भूल गए उन बातों को? आपको भी परमेश्वर ने गाड़ी दिला दी, आप गाड़ी में जाते थे, गाड़ी भी मिल गई। अब क्या फायदा है? क्या करेंगे अब आप लोग? दुआ करेंगे, प्रभु के पास आएंगे। फिर जो गुमराह करने वाले हैं उनके उन्हीं के साथ बैठेंगे। नहीं वजह से तो एक अध्याय में क्या पढ़ते हैं? ना दुष्टों के मार्ग में खड़ा होना, ना उनकी संगति में तो बैठना। उनकी संगति में क्यों बैठे? हैं जो तुम्हारे सब भाई आते थे, वो सब आराधना करते थे। हमने कल देखा चबूतरे बैठ के दारू पी रहे थे वो, और कह रहे थे अब नहीं जाएंगे, पास्टर पैसा मांगता है। वहाँ पर वो दूसरी बातें सुनाते हैं, हमारे धर्म को शैतान बोलते हैं। ऐसी बातें बोला कभी पास्टर जी ने? बुरी बातें बोला पास्टर जी ने तुम्हारे को, तुम्हारे धर्म को, किसी को भी? तो फिर वहाँ पर जब बोल रहे थे, आप क्यों नहीं बोले तब? ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है इधर। जी क्या आप क्यों नहीं आते हैं? हम बहुत परेशान हो गए, हमें ये किसी आपके ने, बेटे को क्या हो गया? इसको बीमार रहता है ये। अपनी चर्चा ने क्यों छोड़ दिया? किसी ने भरमा दिया था कि वहाँ पे जाने से कुछ नहीं होता। और एक मेरा भाई है, इसको दुष्ट आत्मा पकड़ रखी है। अच्छा बताया था कि पी के मजा आ रहा था ना, दुष्टात्मा को पकड़ेगी फिर। गुटखा खाना छोड़ेंगे नहीं, सिंक भर देंगे थूक थूक के। बीवी बोले प्रार्थना करो तो होगी नहीं। पहुआ पीने के लिए बोला था, मजा आ रहा है 70 रुपए का, क्यों भेज रहा है? प्रार्थना में नहीं बैठ सकते थे अच्छी तरह से? वचन को पढ़ना चाहिए। जब आपको प्रचार सुनाया जाता है तो समझ में नहीं आता। अभी हम देखते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, ठीक है? प्रभु आपको अच्छा करे जी। नमस्ते भाई।
क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के? वो बोल तुम कौन हो? मैं क्या इंसान हूँ यार। सुन बात तो मेरी, जी हमें तो कौवे ने लूटा, हत्थे में काटम था, जहाँ मेरी बहुत टूटी एक का भी वन था। अरे यार ये शायरी सुनने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ भाई। क्या बताने भाई? ये जो आप कर रहे हो ये बहुत बेकार चीज है। ये हमारी जिंदगी के लिए ठीक है, हम टेंशन फ्री रहते हैं। आगे आपके बच्चे भी यही सीखेंगे। कोई बात नहीं, उनकी भी जिंदगी कट जाएगी। जिंदगी नहीं कटती भाई, ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। आप इसको पियोगे आपके अंदर जाएगा, आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब हो जाएगा। कितने दिन जी लोगे आप इसे पी के? सुनो, मरना तो एक दिन सभी को है। मरना तो कम से कम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिए ना। अरे लाइफ सेट है हमारी, बस ऐसे लाइफ सेट नहीं होती भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मैं भी ऐसे ही जीता था। जब बीमारी में पड़ा, जब मेरा लीवर खराब हो गया, तब मेरे को किसी ने बताया परमेश्वर के बारे में कि आप जाइए परमेश्वर के पास, तो हर एक चीज का इलाज परमेश्वर के पास है। जब मैं लास्ट में जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब मैंने सोचा एक बार चल के देखते हैं परमेश्वर के पास। और जब मैं परमेश्वर के पास गया, और आज देखो मेरे जीवन बिल्कुल बदल गया। और मेरा ना पीता हूँ, ना मेरे घर में लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, और मेरे बच्चे सब अच्छे से रहते हैं। स्वास्थ्य देखिए अच्छा, शरीर भी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा शरीर हो। आप आपकी देखना कमर टूट गई है बिल्कुल। बिल्कुल देखना, क्या है ये देखना। एक्सरे कोई करेगा बगैर ऐसे ही तुम्हारी फोटो खींच ले तो हड्डियां निकली है। एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं है। क्या हालत बना ली आपने। तुम भाई तुम तो यार बिल्कुल ही डबल पहन के भी नहीं लग रहे हो कि तुम मोटे हो। आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बचे? मैं चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं इस चीज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए दुआ करवाता हूँ। पास्टर जी के पास लेके चलता हूँ। चलिए। अब खड़े होने की हालत नहीं है तुम्हारी, बताओ। और कह रहे जिंदगी जिएंगे हम। कैसी जिंदगी जिएंगे? उठ ले भाई, यहाँ कुत्ता बैठा था, उठ जा। तो होश ही नहीं है, तो टांग उठा के मुँह देगा। चल जल्दी। ऐसे करके वचन में लिखा है कि उनको झपटना और निकालना हो जो ना सो रहे। जय मसीह की। सर इनके लिए दुआ कर दीजिए। पैर पकड़ो पास्टर जी। नमस्ते करो। नमस्ते करो। नमस्ते पास्टर। अकड़ नहीं जाती है फिर स्टार में नमस्ते करेंगे। आइए हमारी दारू यार, तुम तो यार ऐसे करो जैसे कि यीशु मसीह कोई ऐसी दवा देगा, तुम्हें डाल देगा वही फेंके में और तुम छूट दोगे। पास्टर जी बताइए क्या करना पड़ेगा? बताइए पास्टर जी। दारू छोड़ना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। क्या करना पड़ेगा? अपने पश्चाताप का गुनाह किए हैं उसे मानने, परमेश्वर के ताकि यदि कोई अपराधों को मान ले तो क्षमा करना, विश्वास के लिए धर्मी है। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करना पास्टर जी? कैसे करने पास्टर जी? परमेश्वर को याद करें, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे दोहराओ। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं। पिता, हम अपने अपराधों को मानते हैं। हमने प्रभु जी आपसे अलग होकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमें क्षमा कर दे। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, यदि कोई अपने अपराधों को मान ले तो आप उसे विश्वास योग्य क्षमा करने में, उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें यीशु के नाम में उस बच्चे के लिए भी दुआ कर दी गई ताकि वो बच्चा बहुत छड़ा है। परमेश्वर दया करे इस बच्चे पे, प्रभु यीशु के नाम में अच्छा हो जाए। पास्टर जी इसके अंदर कुछ बड़े वाली है, थोड़ा डबल मंत्र मारना इस पे। यीशु के नाम में सभी आत्माओं को कहते हैं, दूर हो जाओ यीशु के नाम से, दूर हो जाओ। अभी अरे छोड़, तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। चल भाई सूझे यीशु के नाम, अभी जाया यीशु के नाम में कहता हूँ। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? तू जाएगा, तू
जाएगा जाऊंगा निकल यीशु के नाम निकल यीशु के नाम जाऊंगा निकल यीशु के नाम हालेलुया यीशु